ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि क्लास में अकेले बैठ के कुछ प्लानिंग कर रहा था। क्या प्लानिंग कर रहा था वो? मर्डर का प्लानिंग कर रहा था। किसे मारना चाहता था वो? पूरे क्लास को। लेकिन सबसे पहले वो जिसे मारना चाहता था वो और कोई नहीं, उसी के क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की यामादा है। शायद वो एक मॉडल है, लेकिन इससे इचिकावा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस खून से लथपथ उसका शरीर देखना चाहता है। दर्द से भरा उसका चेहरा देखने में बड़ा ही खूबसूरत होगा, ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस क्लास में इचिकावा यामादा को मारना चाहता है। टिफिन के टाइम इचिकावा को क्लास में रहना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, इसलिए वो हमेशा ही टिफिन के टाइम लाइब्रेरी में चला आता है शांति ढूंढने। लेकिन आज शायद उसके नसीब में शांति नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में पहले से ही यामादा बैठ के खाना ठूंस रही थी। इचिकावा तो उसे देख के हैरान था, लेकिन यामादा उसे देख के कुछ बोलती है। और यामादा की ये सब बातें सुन के इचिकावा को सर पैर कुछ भी नहीं समझ आता। वो जस्ट हाँ बोल के घुस जाता है लाइब्रेरी में, और किताबों के बीच से वो छुप छुप के यामादा को देखने लगता है। और वो जो देखता है वो देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो देखता है यामादा एक बड़े से चिप्स का पैकेट खोल के किसी भुक्कड़ की तरह चिप्स खा रही थी और मुंह से अजीब अजीब से आवाज़ें निकाल रही थी। ये सब देखकर तो इचिकावा शॉक्ड था। कुछ देर बाद वो देखता है यामादा अपना स्कूल का प्रोजेक्ट करने लगती है और अपने पेंसिल बॉक्स में कुछ ढूंढने लगती है। वो इचिकावा समझ जाता है कि वो बॉक्स कटर ढूंढ रही है। बॉक्स कटर एक ऐसी चीज़ है जो इचिकावा हमेशा अपने पॉकेट में रखता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कब उसे चांस मिल जाए मर्डर करने का। वो यामादा के पास आके अपना बॉक्स कटर देता है उसे। यामादा थैंक यू बोलती है। इचिकावा फिर बुक शेल्फ के पीछे आके छुप जाता है और उसे देखने लगता है। कुछ देर में टिफ़िन टाइम ख़त्म होने का बेल बजता है और यामादा अपना बैग पैक करने लगती है, और जल्दबाजी में इचिकावा का बॉक्स कटर भी अपने पेंसिल बॉक्स में रख देती है वो, और लाइब्रेरी से निकलने लगता है। इचिकावा भी उसके पीछे पीछे आ रहा था अपना बॉक्स कटर लेने, लेकिन तभी वहाँ पे और एक लड़की आके यामादा को बोलने लगती है, यामादा तुम फिर से लाइब्रेरी में छुप छुप के खाना खा रही थी ना? नहीं तो। ये बोल के यामादा इचिकावा के पास आके उसे अपना चिप्स का पैकेट थमा देती है और बोलती है, ये लो अपना चिप्स पैकेट। और ये बोल के यामादा चली जाती है। इचिकावा तो बेचारा धरा का धरा रह जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और उसी दिन से ही यामादा के मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अगले दिन इचिकावा क्लास में आके अपने डिस्क में अपना बॉक्स कटर पड़ा हुआ देखता है। वो अपना बॉक्स कटर हाथ में लेता है और थोड़ा सा गर्म महसूस करता है। वो तुरंत समझ जाता है, इसका मतलब वो गलती से नहीं था, वो जानबूझकर ही मेरा बॉक्स कटर ले गई थी ताकि मैं उसे मार ना सकूं। वो मेरा प्लान समझ चुकी है शायद, लेकिन फिर उसने कटर वापस क्यों कर दिया? उसे मेरा डिस्क भी याद है, इसका मतलब वो मुझे नोटिस करती है क्या? और ये बात सोच के ही उसके दिल में एक अजीब सी खुशी छा जाती है। उसके बाद क्लास में टीचर आ जाते हैं। टीचर सबका प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, और तभी इचिकावा सामने देखता है यामादा की फ्रेंड यामादा को बोल रही थी, यामादा तुमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था वो बहुत ही बेकार था, इसलिए मैंने उसे नए से तैयार किया है, बुरा मत मानना प्लीज़। यामादा मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे जो उदासी थी वो इचिकावा साफ साफ देख पा रहा था। सब स्टूडेंट धीरे धीरे करके अपना अपना प्रेजेंटेशन पेश करते हैं। कुछ देर बाद इचिकावा के ग्रुप का भी बारी आ जाता है। उसके ग्रुप से कनाजा की प्रेजेंटेशन दे रहा था।
और इचिकावा वहीं पास ही में खड़ा था और यामादा को देख रहा था। वो नोटिस कर रहा था कि यामादा रो रही थी सबसे छुपा के। उसने वो प्रोजेक्ट दिल से किया था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे खारिज कर दिया था। कुछ देर बाद आसमान में एक फाइटर जेट की आवाज़ सुनाई देती है और सारे क्लास के स्टूडेंट उसे देखने के लिए खिड़की से झांकने लगते हैं। यामादा का डिस्क भी खिड़की के पास ही में था, इसलिए वो उन सब से अपना आंसू छुपाने लगती है। इचिकावा ये सब देख रहा था और ये सब देख के वो गुस्से में अपना बॉक्स कटर निकाल के अपने ही ग्रुप का प्रेजेंटेशन पोस्टर फाड़ देता है ताकि सारे के सारे स्टूडेंट यामादा से अपना नज़र हटा ले। और होता भी ऐसा ही है। सारे स्टूडेंट यामादा को छोड़ के अब इचिकावा की तरफ देखने लगते हैं। इचिकावा के सारे दोस्त उसे डांटने लगते हैं, उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं, लेकिन इचिकावा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो खुश थी क्योंकि अब यामादा इरिटेट महसूस नहीं कर रही थी। उसके फेस में अब एक प्यारी सी मुस्कान थी और इचिकावा बस उसे ही देख रहा था। इस क्लास का कनाजाकी हानाको को दिल ही दिल में पसंद करता है। आज भी इचिकावा लाइब्रेरी में बुक शेल्फ के पीछे था और आज भी यामादा लाइब्रेरी में आके ठूस ठूस के खाना खा रही थी कि तभी वहाँ पे हानाका आ जाती है और यामादा से बातें करने लगती है। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पे कनाजाकी भी आ जाता है और आके हानाका को पूछता है, तो तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? यामादा कनाजाकी को बताता है कि हानाका डाइटिंग के बारे में सोच रही है और ये सब सुन के कनाजाकी बोलता है, क्यों, मोटा होना कोई बुरी बात है क्या? मुझे तो मोटी लड़कियां ही ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल हानाका जैसे। और ये सब सुन के यामादा एक बार हानाका की तरफ देखती है और एक बार कनाजाकी की तरफ, और दोनों का चेहरा देख के वो समझ जाती है कि इन दोनों में कुछ तो है। तभी अचानक इचिकावा से गलती से एक किताब नीचे गिर जाता है और एक जोरदार आवाज़ होती है। ये सुन के यामादा बोलती है, कोई बिल्ली घुसा है शायद, मैं जा कर के देखती हूँ, तो तुम दोनों यहीं पे बातें करो। ये कह के यामादा उन दोनों को अकेला छोड़ के इचिकावा के पास आता है। इचिकावा तो हैरान था। यामादा बुक शेल्फ के पीछे आके मुंह से एक बिल्ली की आवाज़ निकालती है और ये आवाज़ सुन के हानाका और कनाजाकी के बीच में बातचीत बढ़ने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही तो चाहती थी यामादा। वो इचिकावा को भी आवाज़ें निकालने बोलती है और दोनों ही अजीब अजीब तरीके से बिल्ली की आवाज़ें निकालने लगते हैं। और ये सब आवाज़ें सुन के हानाका और कनाजाकी दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और दोनों ही बातें करते करते लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। और ऐसे ही यामादा का प्लान अब कामयाब होता है। आखिर में यामादा इचिकावा को थैंक यू बोल के चली जाती है। इचिकावा तो शर्म से लाल पीला हो चुका था। अगले दिन इचिकावा स्कूल जाने के लिए निकलता है। कुछ देर जाने के बाद वो देखता है यामादा और एक दूसरा लड़का एक साथ बातें करते करते स्कूल जा रहे थे। और ये देख के इचिकावा के दिल में एक अजीब सा हलचल होने लगती है। एक अजीब सा डर लगने लगता है उसे, ये सोच के कि ये लड़का यामादा का बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। वो इन दोनों का पीछा करने लगता है और उन दोनों का बातें भी सुनने लगता है। वो लड़का यामादा को पूछ रहा था, तुम्हारा लाइन नंबर मिल सकता है क्या? लाइन व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप है जो कि जापान में ज़्यादा यूज़ होता है। यामादा बोलती है कि वो लाइन यूज़ नहीं करती। इन दोनों की ये सब बातें सुन के इचिकावा थोड़ा सा राहत महसूस करता है। तो ये बॉयफ्रेंड नहीं है, ये एक मामूली छिचोरा है जो कि लाइन मांग के लाइन मार रहा है। यहाँ पे वो लड़का फिर बोलता है, तुम लाइन यूज़ नहीं करती
तो तुम अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट कैसे करती हो? यामादा बोलती है कि लाइन बाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग अपने दोस्तों को देखकर ही समझ जाते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। और ये बात सुन के वो लड़का बोलता है, वो अच्छा, तो क्या तुम बता सकती हो कि मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है? पास ही की एक वेंडिंग मशीन देख के यामादा कुछ सोच के बोलती है, तो तुम अभी आइसक्रीम खाना चाहते हो, क्यों है ना? लड़का बोलता है, नहीं, तुम गलत हो। इस वक्त मैं जो सोच रहा हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो। लड़की की ऐसे बातें सुन के यामादा कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। और ऐसा सुन के इचिकावा दिल ही दिल में सोचने लगता है, अब छोड़ भी दे भाई, तेरे से नहीं पटेगी। लेकिन तभी वो लड़का और एक चांस मारता है। वो बोलता है, क्या तुम जानते हो, तुम बहुत ही फनी और क्यूट हो। और अचानक से ही यामादा ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो लड़का भी उसी चांस में यामादा से बातचीत बढ़ाने लगता है। यामादा भी धीरे धीरे अब उस लड़के से घुलने लगी थी और ये सब इचिकावा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और थोड़ी ही देर में वो लड़का सीरियस होके यामादा को एक बात बोलता है, क्या तुम अपना लाइन नंबर सच में देना नहीं चाहती? क्या मैं इतना बुरा हूँ? यामादा नहीं, वैसी बात नहीं है। बोल के जाने लगती है और तभी वो लड़का पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे करीब ला के बोलता है, आई एम सीरियस। यामादा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़का नहीं छोड़ता। आखिर में यामादा अपना फ़ोन निकालने लगती है। वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि वो इतना दुखी क्यों हो रहा है। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि यामादा किसी और लड़के को अपना लाइन नंबर दे रही है, लेकिन क्यों उसे बुरा लग रहा था। वो अपना साइकिल का हैंडल सीधा करके जोर से एक धक्का देता है और पीछे से ये सब यामादा की फ्रेंड कोबायाशी देख लेती है। इचिकावा का साइकिल तेजी से यामादा के पास होकर गुजरती है और एक बैरिकेड से टकरा के टूट के नदी में गिर जाता है। इचिकावा का नया साइकिल था ये, लेकिन अब आसपास के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो सब लोग बैरिकेड से नदी की तरफ झांकने लगते हैं, यामादा और वो लड़का भी। तभी कोबायाशी दौड़ के आती है और यामादा को बताती है कि ये सब इचिकावा ने किया है। और ये सुन के यामादा हैरान होके इचिकावा की तरफ देखने लगती है। इचिकावा तब एक बहाना बना के बोलता है, वो साइकिल पुरानी हो चुकी थी ना, तो इसलिए मैंने। और ये सुन के यामादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसकी वो हंसी देख के इचिकावा पिघलने लगता है। उसे कोई दुख नहीं था नया साइकिल खोने का और ना ही कुछ और होने का। वो खुश था क्योंकि यामादा खुश थी। और तभी से ही इचिकावा का दिल चोरी हो चुका था। तो कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। कुछ ही दिनों में हमारे चैनल पे डिमन स्लेयर सीजन 3 स्वार्ड्समिथ विलेज आर्क भी आने वाला है, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टिल देन, सायोनारा।